दोस्तों 12,500 शिक्षक भर्ती मामला 2023 का ये अब अलग ही मोड़ ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये आप जानते होंगे सारे चीज। इसमें कोर्ट केस लगा हुआ है और ये केस जो है 11 अगस्त तक फैसला के बाद से लगातार 21 अगस्त को जजमेंट दिया जाता है हाई कोर्ट में कि प्राथमिक शिक्षक में केवल डिप्लोमा वाले को ही शामिल किया जाएगा। उसके बाद 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अभी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और उसके बाद अंतिम फैसला जो है हाई कोर्ट के माध्यम से इस पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। लगातार जो है 29 अगस्त के बाद से सुनवाई हर महीने होते जाता है और अंतिम फैसला जो है 2 अप्रैल 2024 को आता है। 2 अप्रैल 2024 में कहा जाता है इसको शिक्षा विभाग को कि आप जो है 6 सप्ताह के अंदर एक नई चयन सूची जारी करना है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक में केवल डिप्लोमा वाले को ही शामिल करना है करके कहा जाता है। लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। शिक्षा विभाग इस पर मौन रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में लेकर के जो वादी है, जो पिटिशनर है, डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाने के सोच रहे हैं और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाएंगे तो फिर इसका आंसर जो है शिक्षा विभाग को देना पड़ेगा। तो हम इसी पर आज चर्चा करेंगे कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है और उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं या पहले से आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या है इसको जानना चाहिए आपको। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है 1971 में आया था, जिसके माध्यम से कहा जाता है कि किसी भी न्यायालय के गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति यदि कोई अनादर प्रदर्शित करता है तो उससे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है 2 प्रकार के होते हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है आपको 2 प्रकार को देखने का मिलेगा साथियों। पहला है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब ये सवाल ये आएगा कि सिविल कंटेम्प्ट आखिर होता क्या है। तो सिविल कंटेम्प्ट वो होता है जैसे कि अपने हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि 6 सप्ताह में आपको आदेश का पालन करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी अधिकारी, विभाग या कर्मचारी इस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा, तो वो होता है सिविल कंटेम्प्ट के अंदर। कहने का मतलब यह है कि पूरा सुनवाई खत्म होने के बाद जो आदेश दिया जाता है उसका जब अनुपालन नहीं होता है तो वो सिविल कंटेम्प्ट के अंतर्गत आता है। वहीं पर जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये है कि जब सुनवाई होते रहता है उस टाइम यदि कोई अवरोध उत्पन्न करता है तो उस अवरोध उत्पन्न करने के कारण यदि उसको सुनवाई करने में, प्रोसीजर को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत होता है, तब वो प्रकार के अवरोध उत्पन्न होने के कारण जो उसके रीजन होता है, जो रीजन उत्पन्न करते हैं, जो भी अधिकारी, कर्मचारी, विभाग, जो भी व्यक्ति जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको जो है उस व्यक्ति को क्रिमिनल कंटेम्प्ट से होकर गुजरना पड़ता है। अब देखिए, अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये सारे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया। अब ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से जो गुजरता है उस पर जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को क्या क्या अधिकार है और क्या क्या दंड और क्या क्या सजा हो सकता है या क्या क्या सजा देने का प्रावधान है, हम इस पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है साथियों, सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को नहीं मानेगा तो उसके पास यह पावर है को उसको पनिशमेंट दे सकता है। उसी प्रकार हाई कोर्ट के पास भी एक पावर है, जो भी उच्च न्यायालय के आदेश को पालन नहीं करेगा, उसके आदेश को पालन नहीं करेगा, उसको वो क्या है, दंड दे सकता है। उसी प्रकार साथियों आपको ये और देखना चाहिए कि आर्टिकल 144 क्या कहते हैं। आर्टिकल 144 कहते हैं कि जितने भी आपके सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रहेगा उसमें से सारे लोगों के क्षेत्र के सारे लोगों को उसमें सहायता प्रदान करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और आर्टिकल 141 ये कहता है दोस्तों कि कोई भी यदि सुप्रीम कोर्ट से बात आता है तो ये सारे जो चीज है ये ऑल ओवर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य रहेंगे, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो। मतलब यहाँ तक क्या मान गए कि सुप्रीम कोर्ट दंड देने के लिए 129 के अनुसार से
दंड दे सकता है। हाई कोर्ट जो है 215 के अनुसार से दंड दे सकता है। आर्टिकल 144 कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो आदेश पारित करेगा, जनता, राज्य सरकार, हाई कोर्ट ये सब उसको सहायता करेगा उसका आदेश पालन करने के लिए। साथ में 141 यही कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा वो सारे लोगों पर वो बाध्य रहेगा मानने। इस प्रकार हाई कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय को, शिक्षा विभाग को आदेशित किया था कि 6 सप्ताह के अंदर जो है आपको नया चयन सूची जारी करना है। लेकिन 6 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई भी सूचना जारी नहीं हुआ है। अब इस विभाग को जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से होकर के गुजरना पड़ेगा। लेकिन भाई आपको ये मानना पड़ेगा कि ऐसे ही कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होता है। जिस पर जो केस जीता रहता है और वो केस जीतने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता है, वो जा करके फिर से हाई कोर्ट में जाता है और वहाँ से आपको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट करवाना रहता है। उसके बाद जो है एक प्रोसीजर होता है, इसमें लिए हफ्ता भर या 5 दिन 7 दिन भी लग सकता है। उसके अनुसार से फिर कार्यवाही होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें हाई कोर्ट द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा विभाग को या जिस भी आदमी को, उस कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। फिर वो कारण बताएंगे और उचित कारण नहीं मिलेगा तब जा करके दंड दिया जाएगा। साथ में अब ये सवाल ये आता है कि आखिर दंड में क्या है। तो दंड के लिए देखिए, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों दंड के रूप में जो है एक तो 2000 रुपये का आर्थिक दंड दे सकता है साथ में, या फिर 6 माह का जेल। जी हाँ दोस्तों, या तो 2000 रुपया या फिर 6 माह का जेल या फिर दोनों कर सकता है। ठीक है साथियों, तो यदि आपको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाना है तो उसको हाई कोर्ट में आपको अपील करना पड़ेगा कि आपकी बातों को नहीं माना जा रहा है, और ये जब तक नहीं होगा तब तक यह अवमानना का केस नहीं डालेगा। आपको ये भर्ती अब उस प्रोसीजर में आ गया है, कहीं ना कहीं इस पर डिले होते नजर आ रहा है। लगातार अभ्यर्थी परेशान है, चाहे डीएड वाले हो चाहे बीएड वाले हो। डीएड वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो लगातार 1 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। जिस प्रकार अंतरिम आदेश आने के बाद ज्वाइनिंग दे दिया गया था, लेकिन उसी के बाद जो है फाइनल ऑर्डर आने के बाद भी उसको नहीं मिल रहा है। तो ये मान के चलिए कि फाइनल ऑर्डर जो है हाई कोर्ट से आ गए हैं, और ये केस जो एक बार सुप्रीम कोर्ट भी गया था, वहाँ से भी सुनवाई होने के आने के बाद भी, फाइनल जजमेंट आने के बाद भी डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी को न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी परेशान हैं। 11 अगस्त तक जजमेंट आ गया है, साथ में 2 अप्रैल का जजमेंट आ गया है, साथ में 8 अप्रैल का जजमेंट आ गया है। सारे तरफ से क्लियर हो गया है और सारे कह रहे हैं कि 11 अगस्त के बाद किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में केवल और केवल डिप्लोमा वाले को ही शामिल किया जाएगा। जबकि हमारे यहाँ, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे यहाँ ज्वाइनिंग जो है 25 सितंबर को है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ ज्वाइनिंग जो है 25 सितंबर 2023 का है। ये तो क्लियर है, फिर भी से अभी तक डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी को न्याय नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं न्याय कब मिलेगा। न्याय मिलेगा तभी जब लोग अपने न्याय के लिए मांग करेंगे, न्याय के लिए जगह जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ पर आपको जाएंगे, तभी न्याय मिलेगा, वरना न्याय नहीं मिलेगा। घर बैठने से कभी आज तक किसी को न्याय नहीं मिला है, चाहे हर इंसान को हो। जो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा परिश्रम करता है, उसी को न्याय मिलता है। और आप परिश्रम करते रहिए, आपको एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है साथियों, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।